हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनायास व्लॉग्स में। तो आज सुबह का ये वीडियो है और इस टाइम बज रहे हैं 5। आज मैं 4 बजे उठ गई थी क्योंकि आज है संडे और हमें जाना था मंदिर सेलाकुई श्याम बाबा के। तो अनाया जी भी 5 बजे उठ चुकी थी क्योंकि 4 बजे मैं उठी तो 1 घंटे बाद ये उठ गई। तो उसके बाद फिर बच्चा उठ जाता है तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको ये संभाल रहे हैं। इधर मैं अपना जो है साफ़ सफाई थोड़ी जो अभी जो फ़िलहाल हो सकती है वो कर देती हूँ। उसके बाद फिर क्योंकि सुबह जल्दी जाना होता है, दूर है हमारे घर से काफ़ी, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं जाने में, तो इसलिए हमें जल्दी निकलना होता है। इसलिए सुबह ज़्यादा काम तो नहीं हो पाता है, इसलिए जो हाथों हाथ हो जाएगा क्योंकि बिस्तरा फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी। जो कंबल थे वो हस्बैंड ने पहले ही तय कर दिए थे। रात भर का जो फैला रहता है वो सुबह समेटती हूँ, फिर यही होता है। अब हस्बैंड जो हैं कर रहे हैं अपने कपड़े प्रेस, मैंने अपने पहले ही कर लिए थे। ये अनाया के कपड़े हैं, मैंने कहा इसको ही प्रेस कर देना। मैंने थोड़ी कर दी थी प्रेस, पर इसका जो ऊपर का टॉप है वो सिकुड़ रहा था थोड़ा सा, तो अपने तो मैंने कर लिए थे। थोड़ा सा हस्बैंड अगर इस पर मार देंगे तो, क्योंकि बच्चे का कपड़ा चिपक भी ना जाए, तो मैंने कहा कपड़े दे दो इसके रात के, अगर सूख गए हैं तो कुछ पजामियाँ सूख गए थे, कुछ गीले थे, तो मैंने तय करके रख लिए हैं। और अनाया जो है सोफ़े पे चढ़ गई हैं क्योंकि वहाँ ऑल आउट लगा रहता है तो वो उसको निकालती है। तो जी, पर्दों की रॉड पे मैंने दोनों बेडशीट टांगी थी जो कि अभी तक नहीं सूखी, और अनाया के भी कपड़े कुछ सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं, तो इससे ऑल आउट लेके मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि इसको मुँह में डालती है तो ठीक नहीं है। ये देखिए आराम से यहाँ बैठ जाती है और उतर भी जाती है यहाँ से। तो चलिए जी, चलते हैं बाबा के मंदिर। और अनाया को मैंने शॉल में लपेट लिया था क्योंकि थोड़ी बारिश हो रही है इस तरफ और ठंडा भी हो रहा है, जंगल का रास्ता था, तो अनाया को लपेट के ले गई थी मैं। अनाया सुबह से छींक रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज उर्वशी, यश और मेरी जेठानी भी जा रहे हैं हम सब। ये लोग भी सुबह सुबह उठ के नहा धो लिए थे। तो देखिए, जिसका बुलावा आता है वो तो कैसे ना कैसे पहुँच ही जाता है। तो इन लोगों का भी मन कर गया हमारे साथ जाने का। तो वैसे तो हम स्कूटी से जाते थे, तो इनका मन कर गया तो हमने कहा चलो फिर आप भी साथ में चलो। तो मंदिर पहुंचते ही तो है, हम पहुंच गए थे 7:15 तक ऐसे हम पहुंच गए थे। तो ये मंदिर के पीछे बना हुआ था ये मंदिर। उसके बाद आते हुए हम जो मेरी जो बड़ी ननद है, सबसे बड़ी ननद, उनके घर गए थे। तो ये अनाया, उनके यहाँ पे बिल्लियाँ हैं, तो देखिए कैसे खेल रही है। मैंने तो सोचा था ये डरेगी, बट ये डरी नहीं, खेल रही है उनसे। और ये दोनों जो है मेरी ननद के पोते घूम रहे हैं, देखिए कितने आराम से बिल्ली से खेल रही है। तो जी, मंदिर के आने के बाद काम तो काम ही रहता है। तो मैंने जो कल कपड़े फैलाए थे तार पे, वो मैंने आधे जो है गीले हटा दी हैं और जो सूख गए हैं वो मैंने एक तरफ रख लिए हैं। अब इनको मैं तय करके रख लूँगी। मंदिर से आके बस 10 मिनट मैंने जो है आराम करा था। उसके बाद जब मेरे को काम दिखता तो आराम करने का ही मन नहीं करता है जब तक साफ़ सफाई ना हो जाए घर में। तो सुबह हम लोग ऐसे ही चले गए थे, सब फैला पड़ा था, कपड़े वगैरह भी, रसोई भी, झाड़ू जो मैं एक बार लगा गई थी झाड़ू पोछा सुबह, बट उसके बाद भी जो हम लोग फिर तैयार वगैरह होते हैं, अनाया कूड़ा फैलाती है घर में गंदगी, तो फिर आके मैंने जो सफाई करी है। पहले मैंने कहा कपड़े हटाती हूँ जिससे कि थोड़ा घर खुला खुला लगे, तो कपड़े मैंने तय करके एक तरफ रख दिए थे। उसके घर की सफाई करूँगी। सुबह हम लोग खाली पेट गए थे तो मुझे बहुत थकान सी हो रही थी, जी भी थोड़ा कच्चा हो रहा था, क्योंकि खाली पेट जाओ। और फिर हम वापस जब आए थे तो 12:30-1 बजे वापस आए थे, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। वहाँ पे भी हमने लंच वगैरह कुछ ऐसा खाया नहीं था, तो हमने चाय वगैरह पी ली थी। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कपड़े अनाया के सूख गए या नहीं। तो एक बार अगर अपनी स्किन से टच करके देख लो तो पता लग जाता है कपड़े सूखे हैं नहीं, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो ये अनाया के कपड़े हैं सारे। अनाया के कपड़े काफ़ी सारे जो है, जब उसको माता निकली तो मैं इकट्ठे कर रही थी क्योंकि धोने नहीं होते उस टाइम पे कपड़े, तो सब इकट्ठे करके एक साथ ही धोए थे। धोने भी ज़रूरी थे क्योंकि काफ़ी कपड़े हो रहे थे। तो जी, और मैंने सोचा था कि संडे को मौसम खुल जाएगा, यानी कि आज, पर आज भी मौसम नहीं खुला। जिस समय हम गए थे मंदिर उस समय भी बारिश हो रही थी। अगर पहले पता होता तो हम लोग नहीं जाते मंदिर, उसका प्लान नहीं करते मंदिर जाने का। बट हम लोग सुबह उठ गए थे 4 बजे, तैयार भी हो गए थे। तो जब हम लोग निकलने के लिए हुए 6 बजे के आसपास, तो हमने देखा कि बारिश ज़्यादा पड़ रही थी, तो रुक नहीं सकते थे, पर बारिश तो पड़ी रही थी, जाना तो था ही। मंदिर से आने के बाद काफ़ी थकान हो गई थी, तो आराम करने का तो मन कर रहा था, पर मैंने आराम नहीं करा। मेरे पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, हस्बैंड के पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र है तो थक जाते हैं। तो फिर घर में जब करने वाला कोई नहीं होता तो काम तो हमें ही करना है। तो हस्बैंड और अनाया जो है अंदर सो रहे थे,
तो इधर मैं अपना काम निपटा रही हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे आराम करने के लिए, पर इच्छा नहीं करती जब तक आपका घर साफ़ ना हो। घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर नेगेटिव एनर्जी जो है वो ज़्यादा हैवी होती है फिर घर पे, तो इसलिए साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इधर जो है मैंने कपड़े सारे अपने तय लगा लिए हैं, बस इसको अपनी अपनी जगह पे रखना बाकी है। और अनाया उठ गई थी अब तक, तो वो मेरे को अंदर से आवाज़ लगा रही थी। तो इधर मैं जो है अपने कपड़े लगा रही हूँ। आधे आधे कपड़े मैंने बांटे हुए हैं, अपने अलग हैं, हस्बैंड के डेली यूज़ के अलग हैं, अनाया का अलग है। अलमारी एक दिन मेरे को बैठ के साफ़ करनी, क्योंकि एक हफ़्ते में मेरे को अलमारी साफ़ करनी होती है, नहीं तो ये अलमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ही फैला देते हैं, क्योंकि वो कपड़े निकालते हैं तो आधे तो वो नीचे ही गिरा देते हैं कपड़े। तो ये अनाया के कपड़े रख दिए और इधर अपने रख दिए हैं। तो अब मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई। तो अभी मेरे को जाना है अपने मायके। मेरा मायके जो है 15-20 मिनट की दूरी पे ये है, लोकल ही है। तो मैं इसको हल्का हल्का साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आऊँगी तो वापस से मेरे को गंदा ही मिलेगा। तो इधर मैं किचन भी अपनी साफ़ कर रही हूँ। देखिए सुबह किचन ऐसे ही छोड़ गई थी मैं, बर्तन भी पड़े हैं और चाय का फ्राई पैन वगैरह सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो ये कल हस्बैंड जो है रात में मूली लेके आए होंगे, तो इन्होंने गाड़ी में ही छोड़ दी। तब मूली में से आ रही थी गंदी सी स्मेल, इसके पत्ते सड़ गए थे। तो ये मूली मेरे को जो है काट के अलग करनी पड़ेगी। ये थोड़ी थोड़ी सी गल भी गई थी। इसको काट के धो के तब मैं इसको जो है सुखा के फ्रिज में रख के जाऊँगी। जितना समेट के जा सकती हूँ उतना करके जाऊँगी, क्योंकि फिर फैला रहता है और हस्बैंड तो ध्यान नहीं देंगे साफ़ सफाई पे। तो इधर मैं अपनी गैस वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। आज मैं सुबह प्रसाद भी बना के नहीं ले गई थी, क्योंकि काफ़ी देर जो है हमें हो रही थी। आज हमें जल्दी निकलना था, क्योंकि रिक्शा से जाना था। अगर स्कूटी से जाते तो हम लोग थोड़ी देर से निकलते हैं। तो मैं भगवान जी के लिए जो है श्याम बाबा के लिए चूरमा बना के लेके जाती हूँ, बट आज नहीं बना पाई मैं, क्योंकि फिर हमने वहीं से केले और मीठा प्रसाद वहाँ से मिलता है पंचमेवे का, वही लेके वहाँ पे चढ़ा दिया था। तो इधर मैंने मूली जो है साफ़ कर ली। इन पत्तों में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने सोचा था पत्ते जो है काट के बना लूँगी, बट पत्ते बनाने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। और इधर कर ले रही हूँ मैं बर्तन साफ़ फटाफट से। थोड़े से ही बर्तन थे, क्योंकि सुबह नाश्ता तो करा नहीं था, बस पापा जी को नाश्ता दे दिया था, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। और कूड़ा भी बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तो मेरे को कूड़ा भी उठा के बाहर रखना है। और बगल में हमारे जो है एक डॉगी इन्होंने पाल रखा है, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता रहता है, 24 घंटे भौंकता ही रहता है। तो उससे भी सिर दर्द होने लग जाता है और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, और उसकी आवाज़ सुन के मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो क्या करें, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब उन्होंने पाल रखा है तो फिर पर वो चुप करा लेना चाहिए, दूसरों को भी दिक्कत होती है। तो जब बर्तन हो गए हैं साफ़, अनाया की पानी की बोतल भी ले गई थी। तो अनाया ने पानी तो पिया नहीं था, बट फिर भी लेके जाती हूँ, उसके खाने के लिए भी लेके जाती हूँ। केले वगैरह सेरेलैक्स, भूख लग जाती है तो उसको खिला देती हूँ, क्योंकि फिर सबके सामने फीड नहीं करा सकते हैं बच्चों को। तो इसलिए इधर मैं मूली जो है धो के रख ले रही हूँ। ये बहुत गंदी हो रही थी, चिपचिपी सी, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके सुखा के रख लिया है। अब इतनी मेहनत से हस्बैंड सामान लेके आते हैं तो उसको फेंक भी नहीं सकते हैं, तो जैसे भी हो सके उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो अब आऊँगी मम्मी के यहाँ से, तो फिर मैं इसके मूली के पराठे बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा तो ख़राब नहीं थी, बट फिर भी इसको अच्छे से छीलना पड़ेगा मेरे को जब मैं आऊँगी। तो एक ये जो स्पंज है ये काफ़ी अच्छा है, इससे जो सारा पानी सूख हो जाता है एकदम से। और इधर अब मैं कर ले रही हूँ सोफ़े की सफाई। अनाया जी ने सोफ़ा ही फैला रखा है दोबारा से। तो ये कुर्ता मैं हस्बैंड से पूछ रही थी, मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो वहीं पे ठीक करा दूँगी। तो कह रहे थे ठीक है ले जा लो। अपने भी मैं कुछ सूट लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं कपड़े जो हैं मम्मी के यहाँ से ही सिलवा के लाती हूँ। इधर का टेलर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो देख लीजिए मेरे सूट काफ़ी अच्छे फिटिंग के रहते हैं। और जो गीले कपड़े रह गए थे मैं अंदर वाले तार पे फैला के जाऊँगी, जिससे कि जब धूप निकलेगी तो हस्बैंड सुखा देंगे, नहीं तो ये अंदर ही अंदर सूख जाएंगे पंखे में। तो सारे कपड़े जो है मैंने इधर ही लगा दिए हैं। इसके बाद मैं अपनी जो है पैकिंग कर लूँगी घर जाने की, क्योंकि एक दिन के लिए जा रही हूँ तो बस मैं सबसे ज़्यादा अनाया का ही सामान रखूँगी। अनाया के सामान में मैंने 6-7 उसकी टी शर्टें रख ली हैं, और पजामियाँ मैंने 12-13 पजामियाँ रख ली हैं। एक उसकी पैरासीटामोल की जो है लिक्विड सीरम आता है वो रख लिया है। ये अनाया की एक गीली टी शर्ट है फुल स्लीव्स की, ये भी रख लिया है, क्योंकि मम्मी की तरफ ठंडा रहता है। और इधर मैंने सिलवाने वाले कपड़े भी रख लिए हैं। ये मेरे 2 सूट हैं और एक हस्बैंड का जो है कुर्ता है, ये मैं लेके जाऊंगी इसको फिटिंग कराने के लिए, और अपने सूट वहीं से मैं सिलवा के लाऊंगी। एक मैं ऑलरेडी दे के आ रखी हूँ तो वो भी मैं लेके आऊँगी। तो इधर हो गया मेरा सामान पैक। तो इधर मैं फ्रिज में चेक कर रही हूँ कुछ पुराना सामान तो नहीं है। तो इधर कुछ सब्जियाँ हैं वो मैंने हस्बैंड को बता दी कि आप खा लेना बाद में।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।